अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 24 का पार्ट सेकंड है। हमने वेव फ्रागे वाला जो टॉपिक स्टार्ट किया है, पिछले लेसन के अंदर हमने डिस्कस किए थे सारे केसेस के वेव फ्रागे या वेव वोट जो भी होते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेल्श को। वेल्श के ना यूजेस थोड़ा डिफरेंट तरीके से हैं। वेल्श के जो यूजेस हैं ना वो थोड़े डिफरेंट हैं। वेल्श बिहेव करता है सेम आर्टिकल्स की तरह। जैसे आर्टिकल्स मास्कुलिन का फॉर एग्जांपल चेंज होता है, नोमिनेटिव के अंदर डेयर, अकुजाटिव के अंदर डेन, डाटिव के अंदर डेम। इसी तरह इन जो डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल्स के एंडिंग है, इसी के हिसाब से जो वेल्श है उसकी एंडिंग करके हमने इसको यूज़ करना होता है। ठीक है, तो आज इसको डीपली डिस्कस करते हैं हम कि वेल्श क्या है और क्यों क्यों इसको हम यूज़ करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। अब देखें, वेल्श का जो मतलब होता है ना वो होता है विच, कौन सा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता। अब वेल्श किसी के साथ वेल्शर होता है, किसी के साथ वेल्शे होता है, किसी के साथ वेल्शिज होता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है केस पे भी और जेंडर पे भी। अब सबसे पहले हम नोमिनेटिव केस देखते हैं। फर्स्ट कॉलम जो ग्रीन वाला है ना, ये नोमिनेटिव का है। ठीक है, अब वेल्श वर्ड अगर हम नोमिनेटिव के अंदर यूज़ करेंगे मास्कुलिन के साथ, तो हम इसको पढ़ेंगे वेल्शर। ठीक है, कौन सा, यानी कि मास्कुलिन के लिए वेल्शर, फेमिनिन के लिए वेल्शे, नॉइटर के लिए वेल्शेस और प्लूगाल के लिए वेल्शे। अब ये टेबल जो हमने याद किया है ये है नोमिनेटिव के लिए, मास्कुलिन के साथ, फेमिनिन के साथ, नॉइटर और प्लूगाल के साथ। अब दूसरा अकुजाटिव केस है। अब अकुजाटिव केस के अंदर जैसे डेयर का डेन होता है, आइन का आइनन होता है, इसी तरह वेल्शर के बजाय अकुजाटिव के साथ हो जाएगा वेल्शन। ठीक है, फेमिनिन के साथ हो जाएगा वेल्शे और नॉइटर के साथ हो जाएगा वेल्शेज और प्लूगाल के साथ हो जाएगा वेल्शे। अब क्या चेंज आई नोमिनेटिव से अकुजाटिव में? सिर्फ एक चेंज जो डेफिनेट आर्टिकल्स में होती है। डेयर डेन में चेंज होता है, वही वेल्शर का वेल्शन आ गया। बाकी वेल्शे नोमिनेटिव में था फेमिनिन के लिए, अकुजाटिव में भी वही। वेल्शेस नोमिनेटिव में भी, अकुजाटिव में भी सेम। वेल्शे प्लूगाल वाला नोमिनेटिव और अकुजाटिव में सेम। अब बात करते हैं हम डाटिव की। अब डाटिव के अंदर जो डेयर है उसका आर्टिकल होता है डेम, तो वही ई एम की एंडिंग हमने वेल्श के साथ भी लगानी है। मास्कुलिन के साथ अगर यूज़ करें तो वो हो जाएगा वेल्शम। जैसे डेयर वेल्शर, डेन के साथ वेल्शन और डेम के साथ वेल्शम। ठीक है, अब फेमिनिन जो होता है वो होता है वेल्शे। ठीक है, अब वेल्शे नोमिनेटिव और अकुजाटिव में तो सेम रहा, जैसे डी डी नोमिनेटिव और अकुजाटिव में सेम रहता है फेमिनिन के लिए। लेकिन डाटिव के अंदर हो जाता है डेयर, तो वही ई एग, वही ई आर की एंडिंग या ए एग की एंडिंग हमने वेल्शर के साथ करनी है डाटिव के अंदर फेमिनिन के लिए। अब जो नॉइटर है उसका भी डेफिनेट आर्टिकल डेम हो जाता है या आइनम हो जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल डाटिव के अंदर, तो यहाँ पे भी हम डेम जिसका भी आर्टिकल होगा उसके साथ वेल्शम हो जाएगा डाटिव में, यानी कि मास्कुलिन और नॉइटर सेम हो जाएंगे। अब प्लूगाल जो है उसका आर्टिकल डाटिव के अंदर हो जाता है डेन और प्लस एन करना होता है हमने, और यहाँ पे भी हम सेम वही रूल लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये टेबल याद करिएगा, उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल्स को अच्छे तरह से कर पाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स करते हैं नोमिनेटिव की। ठीक है, अब नोमिनेटिव के अंदर मास्कुलिन के लिए है वेल्शर, वेल्शे, वेल्शिस या वेल्शर। अब फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं किसी भी एक मास्कुलिन की। जैसे मैं कहता हूँ ना कि कुत्ता भौंक रहा है, तो हम इसका सवाल क्या बना सकते हैं, कौन सा कुत्ता भौंक रहा है। तो विच के लिए हम यूज़ करेंगे वेल्श। अब अगर आपको पता होगा कि हुंड का आर्टिकल डेयर होता है, मास्कुलिन होता है, तो ये आप इसकी एंडिंग अच्छे से कर सकेंगे। वेल्श, हुंड, बेल्ट, सेम वही सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट नंबर पे वे वोट, दूसरे पे वर्ब, और अगर अकुजाटिव है डाटिव है तो वो आगे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने मास्कुलिन हो या फेमिनिन हो या नॉइटर हो उसको वेल्श के साथ ही यूज़ करना है। ठीक है, नोमिनेटिव के अंदर। तो अभी हमने यूज़ किया वेल्शर, क्योंकि डेयर होंड होता है तो डेयर वाले के साथ हम कर देंगे ई आर की एंडिंग या ए आर की एंडिंग। सेकंड है फेमिनिन के लिए वेल्शे। मैं कह देता हूँ कि कौन सी बिल्ली खूबसूरत है, सवाल हो जाएगा वेल्शे खट से।
इज शोन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वेल्शे यूज किया, क्यों? क्योंकि खाटसे का आर्टिकल डी होता है, डेयर नहीं होता। अगर डेयर होता तो वेल्शर, डी हो तो वेल्शे। और नोमिनेटिव है, नोमिनेटिव के अंदर वेल्शे ही रहेगा। अब आगे है नोइटर, वेल्शिस। वेल्शिस कहते हैं न्यूट्रल के लिए, जब हमने विच का वर्ड यूज़ करना हो। फॉर एग्जांपल 10 ऑटो है, हम कहेंगे कि कौन सी गाड़ी महंगी है, तो वेल्श आ गया। अब 10 ऑटो होता है तो 10 वाले के साथ हमने ES लगाना है, तो ये हो जाएगा वेल्शिज ऑटो ईस्ट थोयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ES वाला लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रल है उसके साथ वेल्शिज आता है। अब फोर्थ एक ही रह गया, वो है वेल्शे प्लूगाल के लिए। अब जैसे मैं कह देता हूँ कि कौन सी बुक्स इंटरेस्टिंग है, डिब्यूशर होता है ना प्लूगाल के लिए, तो हम कहेंगे वेल्शे ब्यूशर जिंट इंटेरेसांट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने वेल्शे लगाया क्योंकि फेमिनिन और प्लूगाल के साथ सेम रहता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी सेम रखा। तो ये नोमिनेटिव की एग्जांपल्स थी। ठीक है, एक एक एग्जांपल आपने चारों जेंडर्स के साथ नोमिनेटिव की बना के कमेंट्स के अंदर आप लिख दें। ठीक है, देखा जाएगा। और सबसे पहली बात, टेबल याद कर डाला तो लाइफ झींगा लाला, वरना लाइफ में मसले मसले होते रहेंगे अगर आप लोगों ने जर्मन लैंग्वेज के टेबल्स को इग्नोर किया। अब आगे बात हम करते हैं अकुजाटिव की। ठीक है, अब ये टेबल थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। अब अकुजाटिव होता है जिसके ऊपर काम हो रहा हो उसका अगर हम सवाल बनाएं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जैसे डेयर होता है, मैं कहता हूँ कि मैंने लैपटॉप ख़रीदा, तो अब लैपटॉप जो है वो अकुजाटिव है। अब इसके साथ अगर हम कौन सा का वर्ड लगाएं, मैंने कौन सा लैपटॉप ख़रीदा, तुमने कौन सा लैपटॉप ख़रीदा, तो हम वेल शर के बजाय हम यूज़ करेंगे वेल शन। लैपटॉप हास्ट डू gekauft। अब समझ आई आप लोगों को? नहीं आई? देखें, दोबारा देखें। अब देखें, अगर मैं कहूँ कि मैं लैपटॉप खरीदता हूँ तो इश खाउफे आइनन लैपटॉप या इश खाउफे डेन लैपटॉप, मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ, तो डेन जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे उसका अगर हम बनाएंगे वे वॉट या वे फ्रागे विच के लिए, तो वो हो जाएगा वेल्शन। क्योंकि अब ये अकुजाटिव है, नोमिनेटिव नहीं है। नोमिनेटिव में वेल्शर था, अकुजाटिव में वेल्शन। वेल्शन लैपटॉप हास डू gekauft, तुमने कौन सा लैपटॉप खरीदा। ठीक है, अब अकुजाटिव को ज़रा अकुजाटिव के रंग में रंग देते हैं भाई। अब सेकंड जो है फेमिनिन, वो सेम रहेगा जैसे नोमिनेटिव में था। अब जैसे हम कह देते हैं कि तुमने कौन सा बैग खरीदा, वेल्शे थाशे हास डू gekauft। ये एग्जांपल्स मैं सिमिलर इसलिए रखता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ना समझने में आसानी हो। अलग अलग कर दें तो फिर कोई और नया वर्ड निकल आए तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो, लेकिन प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट बनेंगे आप किसी भी चीज़ में। अब है वेल्शे ठाशे क्यों किया हमने, क्योंकि डी ठाशे होता है, उसके साथ अगर हम वेल्श नोमिनेटिव में लगाएं या अकुजाटिव में लगाएं वो वेल्शे ही रहेगा। ओके, तो यहाँ अकुजाटिव है क्योंकि नोमिनेटिव तो यहाँ पे डू है, खरीदने वाला तुम हो, तो जिस चीज़ को खरीद रहा है वो अकुजाटिव है, उसका हमने सवाल बनाया है विच के साथ, तो वो हो जाएगा वेल्शे ठाशे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, बोर नहीं हो रहे होंगे आप। अभी न्यूट्रल पे चलते हैं। न्यूट्रल भी सेम रहता है क्योंकि 10 नोमिनेटिव में भी 10 होता है, अकुजाटिव में भी 10 होता है। तो इसकी एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि मैंने एक गाड़ी खरीदी। ठीक है, अब गाड़ी जो है जिस पे खरीदने वाला काम हो रहा है वो है 10 ऑटो, तो मैं कहूँगा कि तुमने कौन सी गाड़ी खरीदी, वेल्शिज ऑटो हास्ट डू gekauft। मैं सिर्फ एक चीज़ चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल रहे समझने में। यहाँ पे हम अकुजाटिव का सवाल बना रहे हैं विच के साथ, और इन सब के अंदर नोमिनेटिव डू है। तुमने क्या खरीदा, खरीदने वाले तुम नोमिनेटिव, तुमने कौन सी गाड़ी खरीदी, कौन सा बैग खरीदा, कौन सा लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप मास्कुलिन, बैग फेमिनिन, और ऑटो जो है न्यूट्रल। तो इसके साथ भी वेल्शिज ही रहेगा। ठीक है, अब प्लूगाल हम यूज़ करते हैं।
जैसे ब्यूशर का हमने यूज़ किया था, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि तुमने कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन सी, वेल्शे ब्यूशर हास डू गेलेजन, तुमने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, तुम कौन सी बुक्स पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे भी वेल्शे जो है सेम रहेगा प्लूगाल के साथ। अकुजाटिव है बेशक, लेकिन अकुजाटिव के हिसाब से यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। अभी बच गया थर्ड वाला, डाटिव वाला। अब इसको नीचे नहीं करते हम, और इसके आगे थोड़ा सा सरका देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं डाटिव, ठीक है। अब डाटिव को डाटिव के रंग में रंग देते हैं, तो डाटिव है पिंकी, मिस्टर पिंकी डाटिव है, ठीक है। अब डाटिव होता है जिसके लिए काम किया जा रहा हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि तुम कौन से भाई की मदद कर रहे हो, विच ब्रदर, ठीक है। मेरा ख्याल है डाटिव को हम नीचे ले चलते हैं, क्योंकि डाटिव के अंदर हमें थोड़ा सा लेंथी करना पड़ेगा। आप लोग ये टेबल याद रखें, वेल्शम, वेल्शर, वेल्शम, वेल्शन, ठीक है। अब हम डाटिव को लेके चलते हैं, डाटिव, 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 कितना प्यारा और मासूम सा नाम है डाटिव, लेकिन इसने कई जिंदगियों को अजीरन कर रखा है। अच्छा जी, अब डाटिव के अंदर मास्कुलिन के लिए क्या है, वेल्शम, ठीक है। मास्कुलिन के लिए वेल्शम। अब बनाते हैं फर्स्ट एग्जांपल, तुम कौन से आदमी को बुक दे रहे हो, तो वो हो जाएगा कौन सा आदमी, यानी कि देने वाले तुम नोमिनेटिव, जो चीज़ दे रहे हो बुक अकुजाटिव, जिसको दे रहे हो डाटिव। तो हो जाएगा मास्कुलिन है आदमी, वेल्शम मन, ठीक है। गिव्स डू दस बुक, तुम किस आदमी को बुक दे रहे हो। अब यहाँ पे वेल्शम जो है डाटिव है, क्योंकि देने वाला नोमिनेटिव, डू जो चीज़ दी जा रही है, दस बुक अकुजाटिव, और जिसको दी जा रही है, जिसके लिए देने वाला काम हो रहा है, वो डाटिव। तो वेल्शम मन, ठीक है, जिसके लिए बुक देने वाला काम हो रहा है। अब मैं कहता हूँ कि तुम किस खातून की मदद कर रहे हो, तो वो हो जाएगा वेल्श फ्राउ हिल्फ्स डू, तुम किस खातून की मदद कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्फन वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं, ये डाटिव का वर्ब है, जिसकी भी हम मदद करेंगे वो डाटिव में आएगा। डाटिव में अगर फेमिनिन है तो यहाँ पे हम वेल्शर यूज़ करेंगे फेमिनिन के लिए, ठीक है, डाटिव वाला। तो टेबल याद होना चाहिए आप लोगों को, टेबल याद कर डाला तो लाइफ जींगा लाला। अब थर्ड है न्यूट्रल। अब मैं कहता हूँ कि तुम किस बच्चे को चॉकलेट दे रहे हो। अब चॉकलेट हम यूज़ करेंगे वेल्शम किंड schenkst du die Schokolade, जितना चॉकलेट नाम अच्छा है उतना ही जर्मन ने बिगाड़ दिया, जितने खाने में मज़ेदार है उतनी नाम में बेकार कर दी जर्मन ने भाई। अच्छा खैर क्या कर सकते हैं, वेल्शम है अब, ठीक है। डाटिव यानी कि किस बच्चे को तुम चॉकलेट दे रहे हो। शेंकन जो होता है गिफ्ट के तौर पे कुछ देना। मैं जिस बच्चे को भी चॉकलेट दे रहा हूँ, या तुम जिस बच्चे को भी चॉकलेट दे रहे हो, तो देने वाले तुम नोमिनेटिव, चॉकलेट दी जा रही है तो शोकोलादे एक्कुजाटिव, और जिसको दे रहे हो अगर वो बच्चा है, न्यूट्रल है, डस्किंड होता है, तो वो हो जाएगा वेल्शम खिंड, ठीक है। अब एक और डाटिव के साथ हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं, प्लूगाल रह गया। मैं कहता हूँ कि तुम कौन से बच्चों को स्टोरी सुना रहे हो, ठीक है। स्टोरी सुनाने वाला नोमिनेटिव तुम, जो चीज़ सुनाई जा रही है स्टोरी, दिगेशिष्टे एक्कुजाटिव, जिनको सुनाई जा रही है डाटिव। तो हम यूज़ करेंगे वेल्शन खिंडर। अब इसके साथ हमने प्लस एन भी करना है, अगर एन ना हो ना उनके साथ, तो वो हो जाएगा वेल्शन खिंडर्न, ठीक है। कौन से बच्चों को तुम स्टोरी सुना रहे हो। erzählst du die Geschichte, तुम किन बच्चों को स्टोरी सुना रहे हो, ठीक है।
तो ये हमारा जो है कुल मिला के नॉमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव के साथ वेल्श का यूज़ था। डेफिनेट आर्टिकल्स की तर्ज पे ये चेंज होते हैं। तो आप लोगों ने तीनों केसेस की एक एक एग्जांपल अपनी तरफ से, मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं कि आप ये एग्जांपल बनाएं, आपने खुद अपने जहन से बनानी है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कमेंट्स के अंदर लिखिएगा तो मैं इंशाल्लाह करेक्शन करूंगा अगर किसी की गलत होगी तो अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप ज़रूर पूछिएगा, बिला झिझक पूछिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। और अगर आप लोग भी नए देसी जर्मनिस्ट हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जर्मन सीख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने चैनल देसी जर्मनिस्ट को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।